हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। पदों या शब्दों से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। और हमें पद दे रखा है सिर्फ क्षारक। अब सिर्फ क्षारक का क्या मतलब होता है, ये हमें बताना है कि इन पदों का क्या महत्व है, क्या मतलब है। इसके अंदर सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देखते हैं प्रश्न की। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करने के लिए हम एक पदार्थ का उपयोग लेते हैं और वो पदार्थ होता है सिर्फ क्षारक। सिर्फ अभिकर्मक या इसको क्षारक भी कह देते हैं। कैसे बनता है, इसका सूत्र क्या होता है, चलिए हम देख लेते हैं। हमारे पास इसका सूत्र होता है आर एन डबल बॉन्ड सी, इधर भी आर और इधर भी आर। ठीक है, यहाँ पर हम अगर इसको R1 लें, ये R2 लें और ये R3 लें, तो यहाँ पर ये जो कार्बन का एक R1 है, ये R1 हाइड्रोजन भी हो सकता है, R1 बराबर R भी हो सकता है या हाइड्रोजन भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर ये हाइड्रोजन हुआ तो इसका मतलब है ये एल्डिहाइडिक समूह से आया हुआ है, और अगर ये आर हुआ या एल्किल समूह हुआ तो इसका मतलब है कि ये कहाँ से आया है, कीटोन से आया हुआ है। चलिए हम देखते हैं ये बनता कैसे है। हमने क्या किया, एक एल्डिहाइड या कीटोन लिया R1 और R2 युक्त एक सी कार्बोनिल समूह युक्त यौगिक। ठीक है, जब इसकी क्रिया हमने प्राथमिक एमीन से करवाई R3NH2, ये NH2 क्या है, प्राथमिक एमीन है। जब हमने इसकी अभिक्रिया प्राथमिक एमीन से करवाई तो यहाँ से इसके हाइड्रोजन, इसके नाइट्रोजन के जो NH2 समूह है, इसके हाइड्रोजन और ये वाले दोनों हाइड्रोजन और इधर का ऑक्सीजन, ये H2O के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और R1 कार्बोनिल समूह के साथ में द्विबंध से ये नाइट्रोजन, इधर से ये जो नाइट्रोजन है ये इसके साथ में यहाँ से जुड़ जाता है और बना लेता है आगे NR3। ये जो यौगिक बन रहा है इसे ही हम कहते हैं सिर्फ क्षारक। इस सिर्फ क्षारक में ये जो R1 है, ये फिर से हमने ऊपर लिखा हुआ है कि R1 जो है वो या तो एल्किल समूह होगा या तो हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर R1 अगर एल्किल समूह हुआ तो हम कहेंगे कि ये कीटोन है, और अगर R1 हाइड्रोजन हुआ तो ये कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो कार्बोनिल यौगिक है ये पूरा कार्बोनिल यौगिक है, ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। एल्डिहाइड की क्रिया हम प्राथमिक एमीन से करवाते हैं तो हमारे पास सिर्फ क्षार उत्पन्न होता है। ये सिर्फ क्षार एल्डिहाइड और कीटोन के विभेदीकरण में काम आता है, क्योंकि ये एल्डिहाइड के साथ में अगर इसको डालेंगे तो ये गुलाबी रंग का विलयन देता है, और अगर कीटोन में डालते हैं इसको तो ये रंगहीन विलयन ही देता है। ठीक है, तो इससे हम विभेद कर लेंगे कि वो पदार्थ जो मिश्रण के अंदर कोई पदार्थ है वो एल्डिहाइडिक है या कीटोनिक है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।